यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम नरेशन जो है कर रहे हैं, और नरेशन के अंदर हमने सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा। और आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव हमने नहीं किया है ना, इम्पेरेटिव और लास्ट में हम करेंगे एक्सक्लेमेटिव। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव और इम्पेरेटिव 2 टाइप बचती है हमारी, बाकी हमने सबको चेंज करना सीख लिया है। इंटेरोगेटिव टाइप हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे इम्पेरेटिव टाइप को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं उसको देखिएगा। कुछ रूल हैं वो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं, आप इनको लिखिएगा और समझिएगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप इस टाइप को दे दो, इम्पेरेटिव टाइप लिख लो आप, या इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। IMPERATIVE इम्पेरेटिव टाइप, आप इसको इम्पेरेटिव टाइप ही लिख लो। ठीक है, और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूं मैं, जो आप राइट डाउन करोगे और उनको याद करोगे, जो आपके एक रूल के रूप में आपको याद करने हैं ताकि आप उनको अच्छे से याद कर सको। ठीक है, जैसे देखिए, एन इंपेरेटिव सेंटेंस रौनक इंक लेके, एन इंपेरेटिव सेंटेंस may convey a command request suggestion advice or instruction, देखिए भाई क्या कहता है, एन इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वे, एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कन्वे कर सकता है किसी कमांड को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी सजेशन को, एडवाइस को और इंस्ट्रक्शन को। न्यू लेके आया क्या? तो इसको ओपन तो करके लेके आता, पुरानी होती वहां पे देखे आता, ओपन करवा के लेके आया सर से सर। ठीक है, तो एन इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस हमें कन्वे करता है या तो किसी कमांड को, या किसी रिक्वेस्ट को, या किसी सजेशन को, या किसी एडवाइस को, या फिर किसी इंस्ट्रक्शन को। तो हमेशा हमारा एक इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो इन चीजों को क्या करता है, कन्वे करता है। समझ रहे हो बात? यानी कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें या तो कमांड मिलेगी, या सजेशन मिलेगा, या एडवाइस मिलेगी, या ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मिलती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचान लिया। अब देखिए, अब ये कहता है सो, इसी के अंदर लिख रहे हैं हम, सो रिपोर्टिंग वर्ब लाइक, सो रिपोर्टिंग verbs like order, tell, instruct, command are used for commands in reported speech। क्या कहा इसने? सो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक order, tell, instructs और command are used for commands in reported speech। command के लिए हम इन वर्डों को यूज करते हैं, order, tell, instruct, command are used for command in reported speech।
कहां, ठीक है। फिर कहता है फॉर रिक्वेस्ट, हाँ इसी में अलग पॉइंट है। फॉर रिक्वेस्ट वी यूज रिपोर्टिंग verbs like request, ask, like request, ask, plead, plead मीन्स क्या होता है, विनती करना, एंड बैग, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, फॉर रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए भी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक रिक्वेस्ट, आस्क, प्लीड एंड बैग। तो रिक्वेस्ट के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं, रिक्वेस्ट, आस्क, प्लीड एंड बैग। कमांड के लिए मैंने बताई आपको रिपोर्टिंग वर्ब टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड आर यूज्ड फॉर कमांड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। और रिक्वेस्ट के लिए हमारे ये वर्ड है। और नेक्स्ट है एडवाइस के लिए, फॉर एडवाइस वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक सजेस्ट, SUGGESTS, सजेस्ट, कोमा, एडवाइस, कोमा, वार्न, कोमा, फॉरबिड इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई लास्ट में क्या पॉइंट बताया इसने, अगर एडवाइस है हमारी तो एडवाइस के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे सजेस्ट, एडवाइस, SE है ये वर्ब होती है और एक CE क्या होता है हमारा, नाउन होता है, ठीक है। तो एडवाइस, वार्न, फॉरबिड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे अगर कोई एडवाइस दे रखी है तो उसको हम चेंज करेंगे सजेस्ट में, एडवाइस में, वार्न में, फॉरबिड में, इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बात। देखो इनको आपने समझना है। इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट हो गए। पहले तो बता दिया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एन इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वे कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन कि ये फॉलो करते हैं हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये चीजें मिलती हैं हमें, या तो कमांड या रिक्वेस्ट या सजेशन या एडवाइस या इंस्ट्रक्शन। क्लियर बात। दूसरा कहता है सो रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक ऑर्डर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑर्डर है टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड आर यूज्ड इन कमांड्स इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम ये वर्ड यूज करते हैं। अगर हमारा रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास वर्ड है रिक्वेस्ट, आस्क, प्लीड एंड बैग, ठीक है। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ वाक्य के अंदर एडवाइस दे रखी है तो एडवाइस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सजेस्ट, एडवाइस, वार्न, फॉरबिड एंड, ठीक है, ये सारे के सारे। क्लियर बात। तो इसके अंदर हमारे मोटे मोटे 3 या 4 पॉइंट बन गए। एक पॉइंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कमांड दे रखी है तो ये वर्ड यूज करते हैं, रिक्वेस्ट दे रखी है तो ये वर्ड, एडवाइस दे रखी है तो ये वर्ड। क्लियर है। अब देखिए दूसरा कहता है, अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये बनाता है, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इसमें डाल, दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू एन इंफिनिटिव। देखिएगा the verb of the reported speech is changed into an infinitive, INFINITIVE, इंफिनिटिव। देखिएगा ये इंफिनिटिव क्या होता है, ये हमारा टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, हमारा फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उनका एक चैप्टर है 10th क्लास में, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे।
तो इसके अंदर एन इन्फिनिटिव बताया है। क्या कहता है? द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब इज चेंज्ड, बदल जाती है, इनटू एन इन्फिनिटिव, इनटू एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के अंदर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो टू या टू नहीं, दो प्रकार का होता है ना इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। बेयर के अंदर वो हमारा सिंपल होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और टू इन्फिनिटिव में हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो हमें उसको इन्फिनिटिव बनाना है। इसने ये नहीं बताया ना कि बेयर बनाना है या टू इन्फिनिटिव बनाना है, उसको इन्फिनिटिव बनाना है हमें, ठीक है। दोबारा से देखिए, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनिटिव, इनटू एन इन्फिनिटिव। तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी? इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हमारी एक इन्फिनिटिव वर्ब में चेंज हो जाएगी, इनटू एन इन्फिनिटिव, एन इन्फिनिटिव, ठीक है। क्लियर बात? समझ रहे हो? जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस प्रकार से इन्फिनिटिव हुआ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट हो गए, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट में ये बताता है कि वी डू नॉट यूज कंजक्शन, वी डोंट यूज कंजक्शन, कंजक्शन दैट, एग्जाम्पल के रूप में दिखा है दैट, कि हम कोई दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, टू introduce the reported speech, ठीक है। Here तीसरा पॉइंट क्या कहा है? वी डू नॉट यूज कंजक्शन दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, कि हम कोई भी कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे हम सिंपल सेंटेंस को चेंज कर रहे थे तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इंपेरेटिव जो सेंटेंस की टाइप है उसके अंदर हमें दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर बात? समझ गए? क्या कहता है? वी डू नॉट यूज कंजक्शन एग्जाम्पल दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, हम कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या यूज? टू यूज होगा, होगा क्या? टू यूज होगा हमारा किसको? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनिटिव, एन इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगी और वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको, ताकि ये सारे का सारा जो है इंपेरेटिव टाइप के अंदर जो चेंज होने वाले हैं, ये 3 पॉइंट है इंपेरेटिव टाइप के अंदर जो मैंने आपको बताया। पहले के अंदर मैंने बताया कि अगर ऑर्डर है तो वो किस प्रकार से चेंज होगा, रिक्वेस्ट को हमने किस प्रकार से किन वर्डों के साथ चेंज कर सकते हैं, एडवाइस को हम किन वर्डों के साथ चेंज कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि भाई हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब को हम इन्फिनिटिव बना देंगे। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, वी डू नॉट यूज कंजक्शन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, अब मैं बता रहा हूं, इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको, 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम्पल हो सकेंगे उनको मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर। एग्जाम्पल्स है, he said to her, comma, inverted comma start, go there, go there। देखिएगा भाई, अब यहां पर देखिएगा, ये मेरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है और ये मेरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इस बात को हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कोमा से इस तरफ जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो क्लोज होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्लियर है बात? अब मैंने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो देयर, ठीक है, गो देयर। इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के
साथ स्टार्ट होते हैं। गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, क्लोज विंडो, ओपन विंडो, है ना, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है शुरू हुआ मिलेगा। तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा गो देयर, वहां जाओ। तो इस सेंटेंस को, इस सेड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भावा अनुसार हम चेंज करेंगे कि यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये ऑर्डर नजर आ रहा है, ये रिक्वेस्ट नजर आ रही है, ये सजेशन नजर आ रहा है, ये एडवाइस नजर आ रही है। आपको इस सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपको देखना है कि वो क्या है। ही सेड टू हर, उसने उसे कहा गो देयर, वहां जाओ। तो यहां हमें ऑर्डर नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, कमांड के रूप में यूज हो रहा है हमारा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ही, यहां सेड टू ऑर्डर, यहां सेड टू है ना, ये पास्ट में है, तो हम इसको ऑर्डर से क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हर। क्लियर है इस बात को। देखो यहां सेड टू था, सेड टू अपने आप में पास्ट फॉर्म है कि नहीं है। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते आ रहे थे, अब तक आस्क्ड में चेंज करते आ रहे थे। इसी को हमने, सेड टू को हमने ऑर्डर तो कर नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, तभी तो पास्ट होगा ये फॉर्म। समझ रहे हो, ऑर्डर अपने आप में प्रेजेंट फॉर्म है और ऑर्डर्ड अपने आप में क्या है, पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, ऑर्डर्ड किया। क्लियर बात। तो ही ऑर्डर्ड हर, समझ रहे हो, ही ऑर्डर्ड हर। अब क्या करना है, अब मैंने बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है स्टार्टिंग में दी होती है, उसको हमने इन्फिनिटिव बनाना है। और इन्फिनिटिव कोई भी सेंटेंस कब बनता है, जब उसके साथ हम टू लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रखते हैं। तो हम लगाएंगे कंजक्शन के रूप में, या वर्ब से पहले हमें टू लिखना है। ठीक है, टू गो देयर, टू गो देयर, कोमा। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर बात, समझ गए, समझ रहे हो क्या। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखिए और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, the student said to the librarian, the student said to the librarian, 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 comma, inverted commas start, please allow me to go to the library, LIBRARY, inverted commas close। ठीक है भाई। तो इसको देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे हम। The student said to the librarian, please allow me to go to the library। The student said to the librarian, विद्यार्थी ने लाइब्रेरियन को कहा प्लीज कृपया, अलो मी मुझे परमिशन दीजिएगा, टू गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाने की। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इस तरफ है हमारी, कोमा से इस तरफ, और इस तरफ हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। समझ रहे हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, तो देखिएगा यहां प्लीज वर्ड आया है, और प्लीज वर्ड जो है किसको शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है। तो विद्यार्थियों ने लाइब्रेरियन से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, स्टूडेंट सिंगुलर है तो हम यहां सिंगुलर ही रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट
सेड टू को अब हम किस में चेंज करेंगे? अब इस सेड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए सेंटेंस के भावानुसार ही चेंज करेंगे। ऊपर मैंने सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें नजर आ रहा था कि वो एक ऑर्डर है, और अब यहां हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ जो सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है। प्लीज, प्लीज कह रहा है ना, प्लीज अलो मी टू गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे द स्टूडेंट सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है भाई, कर लोगे अपने आप इस प्रकार से सेंटेंस को देखकर। तो इसने कर दिया द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द लाइब्रेरियन, LIBRARIAN। यहां तक क्लियर है सभी को? अब जो है हमें पता है कि ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट को हम किस प्रकार से, प्लीज जो है यहां से अब हम इस प्लीज को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, यहां से स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्टेड आगे आ चुका है, तो अब प्लीज लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके तुरंत बाद हमारा वर्ड क्या है? अलाउ है। अलाउ अपने आप में वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें क्या लिखना होता है? टू लिखना होता है। इसीलिए हम यहां लिखेंगे टू अलाउ, टू अलाउ। यहां आ गया मी। मी कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है द स्टूडेंट, और द स्टूडेंट अपने आप में एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम स्टूडेंट के लिए हम इसको मैस्कुलाइन ही समझना है हमें, और मैस्कुलाइन के लिए हम ही यूज करते हैं। और ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? क्या बनेगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम। तो हम यहां पर हिम यूज करेंगे। समझ में आई बात? यहां हिम कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर था मी, और मी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द स्टूडेंट। द स्टूडेंट को हमने मैस्कुलाइन माना, और मैस्कुलाइन का हमें पता है, मैस्कुलाइन जेंडर को हम ही प्रोनाउन से यूज करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बना दिया हमने? हिम। क्योंकि मी भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस था, इसीलिए हम ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लेंगे? यहां पर हिम लेंगे। क्लियर हुई बात? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम हर बार चेंज करते आ रहे हैं नरेशन में, इनको समझिएगा। कभी आप इसका इशू बना लो कि मी का हिम कैसे हुआ सर। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझना है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द लाइब्रेरियन टू अलाउ हिम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा हिम तक। अब उसके बाद है यहां पर टू गो टू द लाइब्रेरी, तो इसको हम चेंज करेंगे किस प्रकार से? हिम टू गो टू द लाइब्रेरी। क्लियर बात? तो इस प्रकार से ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। हो जाएंगे क्लियर? तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव टाइप को सोल्व करेंगे। क्लियर बात बेटा? अब देखिए, एक जो है एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनकी टाइप में हम बाद में करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, रितेश नींद आ रही है तो ध्यान कहां तेरा? इधर देख। तो इस प्रकार से जितना भी आपको करवाया गया है इंपेरेटिव टाइप के बारे में, वो करके आओगे। इसके कुछ एग्जांपल और देंगे आपको आज सोल्व करने के लिए, वो आप घर से सोल्व करके आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।